हमारी सरकार भी मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। फैसलों पर चर्चा नहीं करें। प्रतिवेदन फैसला पढ़ूंगा नहीं, मैं मेरा विषय पर जा रहा हूं। प्रतिवेदन में शामिल है मानवाधिकार में आने के बाद भी 8 वर्ष तक उस व्यक्ति ने सफर किया। तो फिर जिन लोगों ने अपराध किया है, निर्दोष को जेल भेजा है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की शक्ति भी मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिए। इस 11 बिंदु को आप अध्ययन करें गहराई से और एक एक पुलिस थाने में इस 11 बिंदु की पालना कराने की हर संभव कोशिश की जाए। मानव अधिकार बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। मानव अधिकार में हम सब लोग इस बात पर जब विचार करते हैं तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन पर हमारा इंगित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मानव अधिकार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों में वर्णित है, न्यायालय में उसको मान्यता देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया। प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने का संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध लोगों में सम्मान अधिकार। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। इसके अलावा प्रत्येक 14 साल की उम्र तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्ति एवं अपना समुचित विकास करने हेतु उपयुक्त अवसर प्राप्त करने का अधिकार भी है। इनके हनन के मामले में मामला राज्य मानवाधिकार कार्य क्षेत्र में आता है और राज्य मानवाधिकार कार्य क्षेत्र में जब हमारा पूरा प्रत्येक नागरिक हर तरीके से अपने हक और अधिकार में जब शामिल होता है तो फिर मानवाधिकार का विस्तार बहुत बड़ा है, जो जीव से लेकर जंतु से लेकर व्यक्ति से लेकर प्राइवेट से लेकर चिकित्सा से लेकर इस प्रकृति पर हर चीज पर मानवाधिकार का हक और अधिकार है हर नागरिक को मांगने का। मैं अब संबंधित लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार आयोग के कार्रवाई करने की जब शक्ति का मौका आता है उस समय में हम अपने आप में मैं बड़ा विचलित महसूस करता हूं। मैंने कल मानव अधिकार आयोग के हमारे वार्षिक प्रतिवेदन के 2 फैसलों को पढ़ा, जिसमें एक फैसला राजेंद्र कुमार जांगीड़ 18 अप्रैल 2015 को दुबई विदेश जा रहा था। अब हमारे फैसले पे चर्चा नहीं करें माननीय सदस्य, फैसलों पे चर्चा नहीं करें। मानवाधिकार पे कोई आपको बात रखनी, मानवाधिकार का ये फैसला नहीं, ये फैसले नहीं पढ़े। प्रतिवेदन फैसला पढ़ूंगा नहीं, मैं मेरा विषय पर जा रहा हूं। प्रतिवेदन में शामिल है, प्रतिवेदन से बाहर नहीं है। नाम बता रहा हूं वो प्रतिवेदन में शामिल है, तो फिर प्रतिवेदन में भी नहीं पढ़े तो फिर क्या करें। प्रतिवेदन में जो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, राजेंद्र कुमार के नाम का अप्रैल 15 में उसके साथ घटना हुई। हमारे निदेशक विमानपत्तन जयपुर द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को पासपोर्ट के छोटी मोटी छेड़खानी के नाम से उसको गिरफ्तार करवाया और उसने वो 18 अप्रैल को संगानेर पुलिस थाने ने जेल में भेजा। 21/4 को उसकी जमानत हुई। उस परिवार ने 2015 से लेकर 2023 तक का मतलब 8 वर्ष तक मानवाधिकार में आने के बाद भी 8 वर्ष तक उस व्यक्ति ने सफर किया। इस तरीके के अगर मान लो फैसले हो रहे, मानवाधिकार आयोग में शक्ति में उसको दंड क्या मिला, 2 लाख रुपए पुलिस के जुर्माना, 2 लाख रुपए निदेशक विमानपत्तन विभाग को। मैं कहना चाहता हूं कि शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय और जुल्म प्रमाणित हो जाता है तो फिर जिन लोगों ने अपराध किया है, निर्दोष को जेल भेजा है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की शक्ति भी मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं इसी एक फैसले में और बताना चाहता हूं। कैलाश खरोल नानूराम को पुलिस थाना भीलवाड़ा के सदर थाना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके 151 में पुलिस लेके आई। पुलिस ने उसके साथ गंभीर मारपीट करी, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और हाथ टूटने के बाद मानवाधिकार आयोग ने फैसला किया उसके पक्ष में, उसको 50,000 रुपए की सिर्फ राशि दिलाई। लेकिन वहां भी मैं कहना चाहता हूं, जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है तो उसका अगर मुकदमा दर्ज होता है तो क्या पुलिस किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर दे, उसकी प्रमाणित हो जाए
तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होकर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल, रिट नंबर 539/1986। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में उस फैसले में 11 बिंदु निर्धारित किए, जो कि हमारी 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन में उस फैसले का हवाला दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, इस 11 बिंदु की किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस विभाग के द्वारा एक भी बिंदु की पालना नहीं होती। इसलिए मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय जब भी इस पर प्रतिवेदन पर अपने जवाब दें, अपनी बात रखें, तो मैं कहना चाहता हूं इस 11 बिंदु को आप अध्ययन करें गहराई से और एक एक पुलिस थाने में इस 11 बिंदु की पालना कराने की हर संभव कोशिश की जाए। आपके ऑफिसर्स इस राजस्थान प्रदेश में बैठे हैं। युवाओं का एक बहुत बड़ा मैं मामला बताना चाहता हूं। जिम्मेदार लोक सेवक भर्तियां निकलती हैं, युवाओं को रोजगार की बात करने की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2016 में इन विभाग द्वारा एक 75 पद पर संस्कृत विषय में एक भर्ती निकाली थी। उस भर्ती में बेरोजगारों की परीक्षा हुई और बिना पात्रता जांचे 4 लोगों को नौकरी दी, 71 लोगों का पद खाली रख दिए। तो इस तरीके के लोक सेवक जब अन्याय और जुल्म करते हैं तो इनका बहुत बड़ा गंभीर विषय में माननीय सभापति महोदय, एक हमारी सरकार भी मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। हमारी महिलाएं स्कूलों में कुक कम हेल्पर में लगी हुई हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी सरकार नहीं दे रही है, मात्र 2000 रुपए महीना दे रही है। ऐसा महिलाओं के साथ भी अगर आपका मानव अधिकार नहीं दिख रहा है, सरकार स्वयं भुगतान कर रही है, तो फिर इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, एक मान लो बात छोटा सा और कह के मेरी बात पूरी। माननीय सभापति महोदय, एक राजस्थान में, हरियाणा बॉर्डर पर या अन्य स्टेट कोई भी हो, वहां पर पुलिस द्वारा फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लोगों को 307 में जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और यह प्रमाणित हो गया राजस्थान में 10 मुकदमों में हरियाणा की प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों को जेल कटाने का काम किया है, मैं तो कह रहा हूं पूरे राजस्थान में किसी भी बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट जहां जहां भी सम्मिलित की गई है, उन सब की जांच कराकर उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। ये बहुत बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं जिस प्रदेश में महिलाओं को जब विश्वास हो तो तेजी से देश का विकास हो। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।